इंडिया में एक बहुत कॉमन कल्चर है कि बच्चा रात को सोने को जाएगा, इसको दूध दे दो। तो एक तरफ तो ये मिल्क वाला कल्चर चल रहा है, सबसे ज़्यादा दूध हम पीते हैं, सबसे ज़्यादा गाय भैंस सबके ऊपर डिपेंड है और हम ही सबसे ज़्यादा बीमार हैं इस चीज़ में। ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज के टाइम में आपके यहाँ भी पेशेंट्स आते होंगे, थोड़ा कम एज के भी आते हैं। नेक पेन है, बैक पेन है, बहुत कॉमन हो गई है ये चीज़ें। पोस्चर है और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज वर्कआउट। तो व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर? अगर मैं पोस्चर बैठा हूँ ये कि आपका जो हिप है आपको ये सपोर्ट होना चाहिए बैक में। तो ये अभी पोस्चर हाँ, में ये कह सकता पोस्चर हूँ, सही ठीक है। और अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो हाइट है इसकी एंगल जो होना चाहिए 40 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप चाहें कि प्रॉपर पोस्चर क्या होता है तो एक वर्ड में कहिए कि आप मिलिट्री पोस्चर में बैठिए। मिलिट्री पोस्चर में बैठिए। ऐसे कौन कौन से पेन हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए? क्या इंडिया में जो पुअर हाइजीन कंडीशंस हैं इसका भी फर्क पड़ता है हमारे बोन हेल्थ के ऊपर? बोन डेंसिटी क्या है ये? बच्चों में क्या कंडीशन होती है? जैसे दादी है, नानी है, वो बच्चे को लिटा के एक पैर ऐसे मिला दिया, एक पैर ऐसे मिला दिया, वो प्रैक्टिस सही है क्या? वो सही नहीं है? नहीं सही नहीं है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। खास ऑपरेशन हुआ किसी का, एनेस्थेसिया दिया उसको, ऐसे आगे करके बैक में से लगाते हैं एनेस्थेसिया। ऑपरेशन हो गया, 6 महीने बाद 1 साल बाद पेशेंट ने कहा मुझे तो इंजेक्शन लगा था, दर्द रहता है डॉक्टर साहब। बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। मिसकंसेप्शन है। तो जैसे अच्छा कैसे कुछ पेन होता है, जैसे हेडेक है। अब हेडेक हो रहा है कि किसी ने कहा माइग्रेन हो सकता है, या नॉर्मल हेडेक हो सकता है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है, कैसे पता कर सकते हैं? सब में डिफरेंस है। हेडेक बहुत तरह के होते हैं। सबसे कॉमन मेडिसिन, अगर नॉर्मल हेडेक है मान लीजिए, थोड़ा टेंशन की वजह से हो रहा है, तो कौन सी मेडिसिन? कुछ ऐसा भी है, मैंने एक जगह सुना था कि 1 गिलास में नमक डालो और पी लो, तो वो मैंने बताया ना, हेडेक अगर डिहाइड्रेशन की वजह से आपको हेडेक हो रहा है